जी गुड मॉर्निंग, हेलो टू ऑल। आप इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी सिटी में हैं और जिस भी कंट्री में हैं और वहाँ से मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स, तो आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और मेरा नाम आप जानते हैं, मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। इस वक्त सुबह सुबह हम जो बात करेंगे वो पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, श्रीलंका और यूएई से मुतालिका ख़बरें हैं। इस वक्त मेरे पास कुछ इन्विटेशंस हैं और कुछ विज़िट्स हैं, और इसमें जियो पॉलिटिक्स भी शामिल है और इसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। पहली खबर जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो खलीज टाइम्स ओपन है मेरे सामने, और खलीज टाइम्स की खबर ये है कि यूएई प्रेसिडेंट रिसीव्स फ़ोन कॉल फ्रॉम इंडियन पीएम मोदी। दे एक्सचेंज व्यूज़ ऑन ए नंबर ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ ऑफ म्यूचुअल कंसर्न एंड रिव्यू रेलेवेंट डेवलपमेंट्स। इसकी कुछ और डिटेल्स भी सामने है कि आखिर इंडिया की तरफ से ये फ़ोन कॉल यूएई को क्यों की गई है। तो इसमें जो पब्लिश हुआ है उसके मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान टुडे रिसीव्ड ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग विच दे डिस्कस बायलैटरल रिलेशंस एंड वेज टू एनहांस देम एंड एक्सपैंड देयर स्कोप। अच्छा, अब ये सारी बातें, तो इससे ये पता चलता है कि जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है और बायलैटरल इश्यूज़, इनके ऊपर बात की गई है। अब अगर इसकी कोई नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आती हैं, डिटेल्स आएंगी, तो वो भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे, क्योंकि ये अभी कुछ देर पहले की खबर मेरे सामने मौजूद है। तो क्या इसकी कोई नई डेवलपमेंट्स आएंगी, पता ही चलेगा कि इसमें क्या बातचीत हुई है तफसीली तौर पर। अब देखिए हमारे लिए क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इंडिया और यूएई के बीच ट्रेड इतने बड़े पैमाने पर होती है कि उन्होंने ट्रेड पर भी बात की हो सकता है कि किस तरीके से इसको और बढ़ाया जाए, और फिर उनका तो जो गोल्ड, और फिर एक दूसरे के लिए टैक्स को कम करना, और इस तरह बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ चलते रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, दोनों कंट्रीज़। और दोनों कंट्रीज़ ही भाई क्या तरक्की की राहों पर इस वक्त चल रहे हैं। तो कोई भी बात हो सकती है, सब बातें हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हमारे लिए इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है, वो इसलिए कि कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया था कि यूएई दरमियान में एक मीडिएटर का रोल प्ले करे और इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ जो है वो बातचीत हो, रिलेशंस अच्छे हों, ताल्लुकात बेहतर हों, और ये जो बहुत ही एक टेंस माहौल है ये ख़त्म हो जाए। तो क्या इस तरह की कोई बात हुई होगी? अब इसके ऊपर हम नहीं कह सकते। हाँ, अगर हमें इस खबर की मज़ीद डेवलपमेंट्स जब होंगी, पता चलेगा कि ऐसी भी कोई बात हुई है, तो आई जाएगी, चुपता कुछ तो कुछ नहीं है। लेकिन इस पर यह भी हमें याद रखना चाहिए कि इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि हम किसी थर्ड पार्टी को जो है वो किसी उसमें शामिल नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं। चल ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एक कंट्री ने इंडिया को एक बड़ा अहम इन्विटेशन भी भेजा है। लेकिन उस इन्विटेशन पर आने से पहले मैं बात करूंगी पाकिस्तान का विजिट कहाँ पर हो रहा है इस वक्त, फिर हम उस इनविटेशन की भी बात करेंगे। देखें, इस वक्त हमारी हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं वो पहुंची हुई हैं श्रीलंका। अब श्रीलंका के मतलब मैंने ये देखा तो मैंने कहा कि श्रीलंका से क्या मिलेगा, क्या ये एक उसी तरह का विजिट है कि मांगने के लिए पहुंचे हैं कि भाई कुछ थोड़ा सा अल्लाह के नाम पर, क्योंकि इसकी वजह आप जानते हैं कि जो फॉरेन रिजर्व्स कोई हमारी जमा पूंजी कोई 3 पॉइंट, अब तो 3 या पता नहीं कितने कहे जा रहे हैं, क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, उतने रिजर्व्स रह गए हैं, तो भाई कहीं से कुछ, तो श्रीलंका तो वो कंट्री नहीं है। तो उसमें डिटेल्स में ये पता चलता है कि हिना रब्बानी खर 3 डे विजिट पर वहाँ पर पहुँची हैं, और उनको वहाँ पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने रिसीव किया है, और वो इसलिए गई हैं कि ये 75th इंडिपेंडेंस डे श्रीलंका का अब उसकी सेलिब्रेशंस हैं, और उसमें वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा, अब ये एक रिवायती सी बात है, इसकी वजह ये कि ये एक्सरसाइज होती है, क्योंकि तमाम कंट्रीज़, किसी भी कंट्री में जब उनका इंडिपेंडेंस डे होता है तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि दूसरी कंट्रीज़ के लीडर्स और बिग पर्सनालिटीज़ और मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स आएँ उनके इंडिपेंडेंस डे पर, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भाई इतने बड़े अच्छे तरीके से ये मनाया गया है और इतनी डिग्नेटरीज़ वहाँ पर मौजूद है। तो इसी तरह की एक ये एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें यह भी है कि उन्होंने वहाँ पर जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलना है, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे भी मुलाकात करनी है। तो खैर मुलाकात करके क्या कर लेनी, क्योंकि वहाँ के हालात जो हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान के हैं। खैर अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं तो बड़ा बुरा मनाया जाता है कि भाई श्रीलंका से इसको क्यों मिला रहे हैं। तो ठीक है, अभी डिफ़ॉल्ट होने से रोका हुआ है, और अगर इससे बच जाते हैं तो उसके हवाले से भी जो खबरें हैं उस पर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे कि हो क्या रहा है। अच्छा जनाब, बढ़ते हैं हम अपने एक और ख़बर की तरफ। और जैसा मैंने कहा कि इस वक्त तो मेरे पास तमाम इसी तरह की खबरें विजिट्स और इन्विटेशंस की, तो एक और ख़बर जो है, जो मैंने आपको कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसने इंडिया को इनवाइट किया, वो है अमेरिका। अब अमेरिका ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी को दावत दी गई है कि वो अमेरिका तशरीफ़ लेकर जाएं। अब इसकी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। खबर ये है कि जो बाइडेन इनवाइट्स पीएम मोदी फॉर स्टेट विजिट टू यूएस दिस समर। ये मैं आपको बता रही हूँ एनडीटीवी की रिपोर्ट, और इसमें कहा गया है द इन्विटेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल एंड ऑफिशियल्स ऑन बोथ साइड्स आर नाउ वर्किंग ऑन कन्वीनियंट डेट्स according to multiple sources. अच्छा, given that India is hosting a series of events this year related to G20 leading to a summit in September, which among others would be attended by Mr. Biden. वहाँ पर जब जाएंगे इंडिया के पीएम तो उनकी ये दो मसरूफियात हमें नज़र आ रही हैं कि ये होगा, क्योंकि वहाँ का जो जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस है उससे वो एड्रेस करेंगे और स्टेट डिनर होगा वाइट हाउस में। अब इसको अगर हम ये देखें कि ये इतना अहम क्यों है, देखें ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर थोड़ा ये कुछ दिन पहले जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि कई मरतबा हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया कि यूएसए की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि कभी उनकी तरफ से टिल्ट नज़र आता है इंडिया की तरफ, और कभी उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है कि टिल्ट नज़र आता है पाकिस्तान की तरफ। तो हम फ़ौरन कहना शुरू कर देते हैं, लो भाई ये अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है तो इसका मतलब ये है कि उनका टिल्ट अब इंडिया की तरफ हो गया। फिर हमें कुछ दिन के बाद कहना पड़ता है कि अमेरिका ने स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई है कि जो पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव लग रहा है। तो इस सिचुएशन में ये विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी गहरी नज़रें होंगी इस विज़िट पर, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए वैसे तो कंपैरिजन नहीं है, ठीक है वो सब हम जानते हैं, लेकिन फिर हम किससे कंपैरिजन करें? आप चाहते हैं कि हम श्रीलंका से ही कंपैरिजन करते रहें, हम किसी और से कंपैरिजन ना करें, तो ये तो नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन ना करें? तो सिचुएशन ये है। वैसे भी इससे हट कर देखें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट होगा। अच्छा, ये विज़िट जबकि इतनी एक बिज़ी शेड्यूल है, विज़िट इस टाइम में करने की क्या वजह हो सकती है? एक और बात याद रखिए कि इस वक्त यूक्रेन का मामला भी है और रशिया भी इसमें शामिल है। तो अमेरिका को इंडिया से बहुत ज़्यादा काम हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर उनको उनका कहना पड़ता है कि जनाब आप ज़रा जो है इनका साथ दे दें, इस तरफ टिल्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो ऐसे में अमेरिका ये समझता है कि भारत से उसके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे होने चाहिए, और ख़ास तौर पर क्योंकि चाइना भी है, और चाइना का जो एक एलिमेंट है इस तमाम सिनेरियो में वो अमेरिका को ये करने पर और भी मजबूर करता है, ये आप जानते हैं। तो बस ये है सारा। इस पे और भी बहुत सारे एंगल्स निकल सकते हैं, बात हो सकती है, लेकिन बात बहुत तवील हो जाएगी क्योंकि हमने इस पे मुख्तलिफ खबरें इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा जी, एक आखिरी खबर जो है, अच्छा मैं एक और बात बताऊँ, मैं कुछ दिन से ये देख रही हूँ कि हिंद सिटी का कहा जा रहा है कि जी यूएई ने, क्योंकि हमने अभी यूएई की बात की कि यूएई ने एक हिंद सिटी बनाने का ऐलान किया है, और वो हिंद सिटी इंडिया को ऑनर करने के लिए या वहाँ के किसी उनके नाम को ऑनर करने के लिए या उनके प्राइम मिनिस्टर को ऑनर करने के लिए बनाया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फिर जब इसकी आप खोज लगाते हैं तो आपको पता ही चलता है कि ये खबर ऐसे नहीं है। ये बात सही है कि वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है यूएई में जिसका नाम हिंद रखा जा रहा है, लेकिन वो हिंद वहाँ की मलिका जो हैं वो उनका नाम भी है, तो उनके नाम की वजह से भी लिखा जा रहा है। और इसके अलावा इसका मतलब एक और है जिसका मतलब है 100 कैमल्स, और ये जो है कॉमन एंड एशियन नेम फॉर गर्ल्स इन द अरब रीजन, हिंद ये कहा जा रहा है। तो दुबई रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सीनियर वाइफ्स नेम हैज़ हिंद, उनकी जो वाइफ है उनका भी नाम ये है। तो ये मतलब क्लियर किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लकीली ये बात अलग है कि क्योंकि हिंद जो है वो इसके ऊपर भी कहा जा सकता है, देखिए उनका नाम भी हिंद है। वैसे वो ऐसा कर भी सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, वो इसलिए कर सकते हैं कि जितने गहरे दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात हैं तो कोई बाइड नहीं है कि वो फ्यूचर में ऐसा कहीं और किसी और नाम से वो बना भी दें। तो कोई मसला नहीं है जे जनाब, आप तरक्की कर रहे हो, आपके पास सब कुछ हो और आपके पास पैसा भी हो, तो फिर सभी आपको सलाम करते हैं। तो ये तो दुनिया म्यूचुअल बेनिफिट्स पे चलती है। और ये जो बात कही जाती है कि जी इस्लामिक उम्मा और ये सब, ये बहुत पीछे की दूर की बातें रह गई। अब तो सऊदी अरेबिया ने तक ये कह दिया कि भाई खुद भी कुछ कर लो, जब तक नहीं करोगे तब तक जो है वो नहीं होने का। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई, संजीदा किस्म की सीरियस गुफ्तगू हमने कर ली। आखिर में मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, अब ये भी मेरी नज़र से गुजरी और मुझे बहुत उसके ऊपर मुस्कुराना पड़ा, तो हो सकता है आप भी मुस्कुरा पड़े। वो हो जाता है इस तरह। ये जो वीडियो है ये कोई ऐसी नहीं है, जस्ट फॉर फन है। यानी इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो किसी एक सेरेमनी में मौजूद हैं, मेरा ख्याल उनको कोई सवेनियर दिया जा रहा है, या फिर ये कि ये सीपैक का मॉडल है, मतलब किसी जगह का मॉडल है, वो जिस भी तकरीब में है। तो वो साहब जो है वो जब उनको पकड़ा रहे हैं तो उस दौरान हुआ क्या है। अच्छा, मुझे हैरत प्राइम मिनिस्टर पे नहीं हो रही थी, उन पे तो मुझे थोड़ा सा वो मतलब
तरस आ रहा था मुझे। हैरत उन साहब पर हो रही थी जो ऐसा कर रहे थे उनको पकड़ाने के दौरान।